कि what kind of scam they were trying to do, I don't know. सेफ नहीं रहेगा, आप बीच बीच में मोबाइल चेक करोगे कि मैप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. I was confused whether I should tell this on the camera. ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ता है because you know I'm helpless. हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वंडर. कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं संध्या और आज के वीडियो में मैं कुछ रोड ट्रिप एसेंशियल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं. ये मेरे चैनल में वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है. वाई? बिकॉज हम लोग इतने सारे रोड ट्रिप्स करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोड ट्रिप करना चाहते हैं बट उनके माइंड में ना एक डाउट रहता है कि फैमिली के साथ रोड ट्रिप करना सेफ है कि नहीं है और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे रोड ट्रिप करने से पहले. सो दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू प्लान योर रोड ट्रिप. इसमें मैं जो भी पॉइंट्स बताने वाली हूँ ये सारे हमारे एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. हमने काफ़ी सारे रोड ट्रिप्स किए हैं. हमारे पास पहले ग्रैंड आइटन हुआ करती थी और उस पर हमने मोर देन 1 लाख किलोमीटर्स कवर किए हैं. राइट नाउ हमारे पास क्रेटा है और क्रेटा लेकर अराउंड 1.5 ईयर्स हुआ है और इसमें हमने 26,000 किलोमीटर्स कवर कर लिया है. सो विद द एक्सपीरियंस आई एम गोना शेयर विद यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है टू मेक योर रोड ट्रिप अ स्मूथ वन. साथ में एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगे जो सेफ्टी हज़ार्ड्स हमने खुद फेस किए हो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. रोड ट्रिप के चेकलिस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि नंबर 1 पॉइंट है वो है आपका कार का कंडीशन. सो अगर आप रेगुलरली ड्राइव नहीं करते हो तो अपने रोड ट्रिप से कम 2 दिन पहले एक ड्राइव कर लीजिए और एक बार चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सर्विस कराने का टाइम पास आ रहा है तो रोड ट्रिप से पहले ही सर्विस करा लीजिए अपनी गाड़ी की और अपने कार के टायर्स का TWI इंडिकेटर भी चेक कर लीजिए कि वो ज़्यादा रब ऑफ तो नहीं हो गया, वो आउट तो नहीं हो गया. चारों टायर्स का हवा भी चेक कर लीजिए इफ़ द प्रेशर इज़ करेक्ट और ऑल्सो स्टेपनी का भी प्रेशर और हवा भर के रखिए उसको भी. मेक श्योर करिए कि आपके विंडशील्ड का पानी, कूलेंट वगैरह सब बराबर है. वैसे अगर आप रेगुलरली सर्विस कराते हो टाइमली ये सब चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने इतने साल ऑफ ड्राइविंग में आज तक हमें विंडशील्ड में पानी नहीं भरना पड़ा है बिकॉज टाइमली सर्विस कराते हैं तो सर्विस सेंटर वाले ही पानी बराबर भर देते हैं. इट विल लास्ट यू अंटिल द नेक्स्ट सर्विस. आपको अपने वाइपर का ब्लेड्स भी रेगुलरली चेंज करना है. स्पेशली मानसून के पहले आप एक बार चेंज ज़रूर कर लीजिए. नंबर 2 पे आता है कार के डॉक्यूमेंट्स. सो मेक श्योर करना कि आपके कार का RC बुक, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस के पेपर, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपकी गाड़ी के अंदर हो. आजकल तो आप परिवहन ऐप में भी दिखा सकते हो तो नॉट नेसेसरी कि आप फिजिकल डॉक्यूमेंट अपनी गाड़ी में रखो. बस आप लॉगिन करके रखिए परिवहन ऐप में क्योंकि कभी भी अगर हाईवे पे पुलिस चेकिंग वगैरह कर रही है तो आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी रहेगा ऑनलाइन दिखाने के लिए. पॉइंट नंबर 3 इज अपने फास्टैग का रिचार्ज करिए बिफोर यू लीव फॉर द रोड ट्रिप. वाई? बिकॉज अगर आप फास्टैग रिचार्ज करना भूल जाते हो या आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पेमेंट करनी पड़ती है सारे टोल गेट्स पर. सो मेक श्योर करना कि आप फास्टैग रिचार्ज करके रखिए. बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही आपने टोल गेट देखा आपको अचानक से याद आता है एंड देन यू रिचार्ज, बट होता ये है कि रिचार्ज को रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है तो उस केस में आपको डबल पे करना ही पड़ जाता है या फिर आपको काफ़ी टाइम तक टोल गेट के आगे थोड़ा सा गाड़ी रोक कर वेट करना पड़ता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप टाइमली रिचार्ज कर लीजिए फास्टैग का. एक दिन पहले ही कर लीजिए. आपको पता होता है कि अगले दिन सुबह निकलना है तो रात को ही रिचार्ज करके रख दीजिए तो वो सॉर्टेड हो जाएगा. 4th पॉइंट इज आपकी गाड़ी का फ्यूल. तो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में एक दिन पहले भर के रख लीजिए. मेनली अगर आप ऐसे रूट में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपको आइडिया नहीं है, पहली बार ट्रैवल कर रहे हो, इनफ पेट्रोल पंप्स है कि नहीं है इसका आइडिया ना हो तो बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है. तो मेक श्योर करना टैंक भर के रखिए बिफोर यू लीव फॉर योर रोड ट्रिप. 5th पॉइंट इज फूड एंड स्नैक्स. तो बहुत लंबे रोड ट्रिप्स होते हैं तो आपको मन करेगा कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का तो वी ऑलवेज कैरी सम ऑफ द अदर स्नैक्स. हम लोग चॉकलेट्स, बिस्किट और चिप्स वगैरह कैरी करते हैं. हम लोग 2 दिन में एक रोड ट्रिप के लिए निकल रहे हैं तो आई गॉट दीज चिप्स और ऑल्सो सम चॉकलेट्स और ये बिस्किट भी मैं रख लेती हूँ कभी कभार. और अनदर चीज़ जो आपको रखनी चाहिए वो है सम टिश्यूज़. तो आप इस तरीके का सॉफ्ट टिश्यूज़ रख सकते हैं. ये एक डब्बा हमेशा हमारी गाड़ी के अंदर रहता है. सो यस ये एक आपकी गाड़ी में होना ही चाहिए बिकॉज कभी कुछ हाथ गंदे हो गए या मतलब कुछ भी कभी भी यूज़ आ सकता है. सो यस दिस वन या फिर आप नॉर्मल इस तरीके का पेपर टिश्यूज़ भी रख सकते हैं. स्नैक्स के साथ साथ आप चाहो तो फूड भी कैरी कर सकते हो. लाइक अगर आप बाहर का खाना नहीं खाना चाहते हो तो ऐसे कई सारी रेसिपीज़ एंड कई सारी फूड आइटम्स होते हैं जो रोड ट्रिप में काम आते हैं जैसे कि मेथी का पराठा, ठेपला, लेमन राइस. ये सारी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है. पूरी और आलू टमाटर की सब्जी भी आप रख सकते हो. उसमें अगर आप अनियन और गार्लिक डाले बिना बनाओ तो काफ़ी लंबा चल जाता है. तो ये सारी चीज़ें आप कैरी कर सकते हो. बट पर्सनली फॉर अस हम लोग कभी भी खाना नहीं कैरी करते. मुझे खाना एक्सप्लोर करना पसंद है तो वी यूजुअली ईट इन द हाईवे और
और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं लाइक डोमिनोज, मैकडी, ये सब हम लोग ट्राई करते हैं अवॉइड करने का, और जो लोकल फूड होती है वो ट्राई करते हैं खाने का। वैसे अगर आप मेरी रोड ट्रिप वीडियोज़ देखते हो तो मैं यूजली अच्छे अच्छे प्लेसेस दिखा देती हूँ आपको खाने पीने का, सो दैट्स गोना हेल्प यू आउट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अ मॉइस्चर अब्जॉर्बर। तो आप अपनी गाड़ी में एक मॉइस्चर अब्जॉर्बर भी रख सकते हो। मैं आपको हमारी गाड़ी में किस तरीके का है वो भी अभी दिखाती हूँ। सो इस तरीके का हमने मॉइस्चर अब्जॉर्बर रखा हुआ है गाड़ी के अंदर। तो ये क्या करता है, मानसून के टाइम पे स्पेशली आपको मतलब एक अलग ही स्मेल आती है गाड़ी के अंदर मॉइस्चर की, तो वो थोड़ी इरिटेटिंग लगती है, स्पेशली जब आप एसी चला के पूरी गाड़ी का विंडोज़ वगैरह बंद करके बैठे रहते हो, तो इट इज़ क्वाइट इरिटेटिंग। वो अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। और ये हमने ऐसे ही रैंडमली अमेजोन से परचेज़ किया था एंड इट टर्न आउट टू बी गुड। मतलब हमें रियली डिफरेंस फील होता है, तो हम लोग हमेशा गाड़ी में ये रखते हैं। एंड आजकल के नए गाड़ियों में इनबिल्ट भी आती है, तो अगर आपकी गाड़ी में ऑलरेडी है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लेकिन अगर नहीं है तो यू कैन परचेज समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट इज अबाउट वॉशरूम ब्रेक्स। तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज मुझे वॉशरूम ब्रेक्स के रिगार्डिंग आती है, बिकॉज स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इम्पॉर्टेंट रहता है कि एक हाइजीनिक वॉशरूम रहे, बिकॉज बहुत लंबी ट्रिप होती है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू। सो आफ्टर ट्रैवलिंग सो मच आई हैव रियलाइज्ड कि मोस्ट ऑफ द पेट्रोल पंप्स में आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से पेट्रोल भराएंगे तो ही आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप ऐसे ही जाकर यूज़ कर सकते हो। और लेडीज़ वाला जो होता है 90% केसेस में मैंने देखा है कि वो बंद रहती है, तो आपकी जो भी पेट्रोल पंप में जो स्टाफ रहती है उनसे की लेकर आप खोलकर यूज़ करके वापस उनको की रिटर्न कर सकते हो। सो इट इज़ लॉक्ड फॉर योर सेफ्टी, सो आप वहाँ से कलेक्ट करके अपना वॉशरूम ब्रेक ले सकते हो। तो ये हो गई पेट्रोल पंप की बात। बट अदरवाइज ऑल्सो मोस्ट ऑफ द ढाबाज जो भी हाईवे में रेस्टोरेंट्स वगैरह रहते हैं, उनके वॉशरूम्स आप नोटिस करना कि सब बाहर रहते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि अगर आप वहाँ पे खाओगे तो ही अंदर जाके यूज़ कर सकते। बहुत कुछ लोगों के अंदर भी रहते हैं, बट 90% केसेस मैंने बाहर ही देखे हैं वॉशरूम्स। तो आप वॉशरूम ब्रेक वैसे भी ले सकते हो। कभी कभार बहुत ही एक्सट्रीमली डर्टी होता है, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डर्टी है तो आई जस्ट लीव इट ऑफ। बट अगर डिसेंट है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हाइजीन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो हाईवे में, सो येस यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लिटिल ओवर देयर, बट येस देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप इस तरीके का स्टैंड एंड पी फनल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक सैनिटाइज़र कैरी कर सकते हो जो स्प्रे वाली होती है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे वो सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद भी हिम्मत नहीं आती है वो वॉशरूम में बैठकर यूज़ करने की, सो आई जस्ट डोंट डू इट। व्हाट आई पर्सनली डू इज़ क्वाइट फनी, और आई वाज कंफ्यूज वेदर आई शुड टेल दिस ऑन द कैमरा, बट एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू कि मैं क्या करती हूँ। आई यूजुअली यूज़ द वॉशरूम विदाउट एक्चुअली सिटिंग प्रॉपरली। जो सेमी सीटिंग पोजिशन होता है उसमें मैं यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि वो जो भी सीट में बैक्टीरिया रहेगा उसकी भी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो येस इट्स अ विन विन सिचुएशन। दैट इज़ हाउ आई यूज़ द वॉशरूम्स। सो येस you can do that, and always carry a sanitizer and if possible a paper soap, या फिर आप सोप भी कैरी कर सकते हो अगर, बट सोप इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट। तो आप पेपर सोप कैरी करना और एक सैनिटाइज़र कैरी करना ज़रूर, बिकॉज जो पब्लिक वॉशरूम्स होती हैं तो वहाँ पे ना सोप कभी कभार नहीं रहती है, और अगर रहती भी है तो वो बहुत ज़्यादा डर्टी लगती है कि आपको लगेगा कि आप उसे टच भी ना करें। सो येस आई नेवर यूज़ दैट सोप, मतलब मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। सो आई ऑलवेज कैरी माई ओन पेपर सोप और एक सैनिटाइज़र। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। तो कभी भी कंटिन्यूसली ड्राइव मत करिएगा, बिकॉज ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको मतलब बैक पेन की दिक्कत हो सकती है बाद में। सो मेक श्योर कि आप एवरी 2 to 3 आवर्स एक 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें। ज़्यादा लंबा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, 5 to 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। तो आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, एक चाय पी सकते हो। सो बस इतनी छोटी सी ब्रेक लीजिए, बट एवरी 2 to 3 आवर्स मेक श्योर यू आर टेकिंग अ ब्रेक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ USB चार्जिंग केबल एंड अ मोबाइल होल्डर। तो अपनी गाड़ी में हमेशा एक USB चार्जिंग केबल रखिए। हम एक केबल को अंदर ही छोड़ देते हैं ताकि कभी भी हम भूल ना जाए, तो ये हेल्प करेगा आपको अपनी मोबाइल चार्ज करने में और टू कीप योर मोबाइल ऑलवेज चार्ज्ड। एंड दूसरी बात है कि आपको एक मोबाइल होल्डर, अगर आपकी गाड़ी में इनबिल्ट डिस्प्ले है और वहाँ पर अगर आप मैप चला रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर आपके पास आपकी गाड़ी में इनबिल्ट डिस्प्ले नहीं है मैप चलाने के लिए, देन ऑलवेज यूज़ अ होल्डर, क्योंकि वो सेफ नहीं रहेगा। आप बीच बीच में मोबाइल चेक करोगे कि मैप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सो इट बिकम्स लाइक अ डिस्ट्रैक्शन। सो येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल होल्डर या फिर इनबिल्ट डिस्प्ले आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सीट बेल्ट एंड कार सीट।
तो गाड़ी में जैसे ही आप बैठते हो, द फर्स्ट थिंग वी पर्सनली डू इज़ पुट ऑन आर सीट बेल्ट। तो हम लोग सीट बेल्ट के बिना कभी भी गाड़ी नहीं चलाते हैं। आजकल की गाड़ियों में तो वैसे ऑडियो रन होने लग जाता है जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो, सो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर। बट अदरवाइज ऑल्सो मेक इट अ हैबिट कि जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, इवन बिफोर यू स्टार्ट योर व्हीकल, जस्ट पुट ऑन योर सीट। मुझे अभी आदत सी हो गई, एज सुन एज आई सेट आई पुट माई सीट बेल्ट। लेकिन अगर आपको सीट बेल्ट पहनने की आदत नहीं है, देन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीट बेल्ट के बिना गाड़ी में मत बैठिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कार सीट। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, जब ईवू बहुत ज़्यादा छोटी थी तो हमारे पास एक इन्फेंट कार सीट था, तो उसी में ईवू पीछे बैठती थी। और अभी हमारे पास एक दूसरा कार सीट है जो बच्चों के लिए है, मतलब थोड़े बड़े बच्चों के लिए, तो वो है। बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा उसमें बैठ नहीं पाती है, बिकॉज ईवू को मोशन सिकनेस की दिक्कत है, लाइक मी, हम दोनों को ही मोशन सिकनेस की दिक्कत है। मुझे इतने सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे हर रोड ट्रिप के वीडियो में कि ईवू आगे क्यों बैठी है, ईवू कार सीट में क्यों नहीं बैठी है, एंड सो मेनी क्वेश्चंस। बहुत सारे लोग बहुत रेस्पेक्टफुली कंसर्न के थ्रू पूछते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि प्लीज़ आप कार सीट में बिठाइए एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड सम पीपल बहुत ज़्यादा टॉन्ट कर पूछते हैं, फॉर योर चाइल्ड कार सीट कंपलसरी नहीं है क्या, सो ऑल दोज थिंग्स। बट यस, तभी मैं मतलब आई जस्ट लीव इट ऑफ। बट द फैक्ट इज़ कि मैं चाहते हुए भी उसे कार सीट में ज़्यादा देर नहीं बिठा पाती। वाई? बिकॉज मोशन सिकनेस की दिक्कत है। एंड हम लोग ने मदुरई वाले ट्रिप में ट्राई किया था पूरा टाइम उसे कार सीट में बिठाने की, बट आफ्टर अ पॉइंट शी थ्रू अप, और उस टाइम पे ना उसे हल्का सा चक्कर जैसा भी आ गया था, एंड इट वाज लाइक अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी टू वॉच। और इसलिए मैं 90% ऑफ द केसेस जब रोड ट्रिप 5 आवर्स से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा घाट्स के थ्रू वगैरह हो, तो आई मेक हर सिट इन द फ्रंट। ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ता है, बिकॉज आई एम हेल्पलेस, और बहुत ज़्यादा उसे मेडिसिन भी नहीं दे सकते बिकॉज वो बच्चों को ड्राउजी कर देता है। सो दैट्स द रीज़न। विद दिस आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो है मोशन सिकनेस। सो देर आर सो मेनी पीपल जिनको मोशन सिकनेस होती है, आई एम वन ऑफ देम, ईवू को भी होती है। वॉट यू कैन डू इज़, अगर आपको मोशन सिकनेस है, ट्राई सिटिंग इन द फ्रंट सीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी मोशन सिकनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल इन बस, 2.5 आवर्स के डिस्टेंस को भी मैनेज नहीं कर पाती थी, स्पेशली कोरिकोड केरला साइड की जो बसेस है बहुत ज़्यादा रफ ड्राइविंग करती है। तो मुझे जब भी अपने नेटिव प्लेस में ट्रैवल करना था, तो वडगरा टू कोरिकोड इज़ लाइक 2.5 आवर्स, उतनी डिस्टेंस भी मैं बस में नहीं बैठ पाती थी। एट द सेम टाइम केरला के त्रिशूर में या तमिलनाडु के नागरकोइल एरिया में, वहाँ पे जब मैं बस में ट्रैवल करती थी, काफ़ी लंबे डिस्टेंस में आराम से ट्रैवल कर पाती थी, बिकॉज वहाँ की बसेस थोड़ी स्लो चलती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग। सो अगर आपको मोशन सिकनेस है, तो जो भी ड्राइव कर रहा है, मेक श्योर कि यू आर ड्राइविंग स्लो और बहुत ज़्यादा जर्क वगैरह ना लगे, सो दैट वे यू विल बी कंफर्टेबल, बट मेक श्योर यू आर सिटिंग इन द फ्रंट सीट। और दूसरी चीज़ जो आपको मेक श्योर करनी है वो है कि आप डे लाइट में ही ट्रैवल करें। जैसे जैसे अंधेरा होता है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी द रोड प्रॉपरली, तो आपको मोशन सिकनेस ज़्यादा हो जाता है। इवन ड्यूरिंग आवर गोवा ट्रिप, अगर आपने वो वीडियो देखा है, तो डे लाइट में आई वॉज एबल टू ट्रैवल गुड डिस्टेंस, बट जैसे ही अंधेरा हुआ, आई कुडंट कंट्रोल। मोशन सिकनेस वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रोड, हर टर्न, हर चीज़ दिखाई दे, और जैसे ही आपको दिखनी बंद हो जाती है तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, स्पेशली घाट में जब टर्न्स एंड ट्विस्ट बहुत सारे हो और यू आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में आप कम डिस्टेंस में ही आपको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हो, तो काफ़ी सारे मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। एक ईयर पैच भी आता है जो आपको ईयर के पीछे ऐसे चिपका देना होता है, वो भी एक मेडिसिन है जो स्लोली आपकी बॉडी में जाता है। तो आई डोंट नो हाउ सेफ दैट इज, सो आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। सो आप हमेशा अपने डॉक्टर से पहले पूछिए कि आप ये सेफली यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। मैं पर्सनली कोई मेडिसिन लेना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो आई प्रेफर कि मैं फ्रंट सीट में बैठूँ और डे लाइट में ट्रैवल करूँ और ये सब चीज़ कर अवॉइड करूँ। लेकिन अगर आपकी मोशन सिकनेस एक्सट्रीम है और आप डे लाइट में भी मैनेज नहीं कर पाते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ मेडिसिन आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ले ओवर। तो अगर आपका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है काफ़ी आवर्स का है, लाइक फॉर एग्जांपल 19 आवर्स 20 आवर्स वगैरह है, तो मेक श्योर कि आप अपनी जर्नी को 2 में स्प्लिट करिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप ड्राइव करोगे तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। बट डिस्टेंस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। कि हम लोग फरीदाबाद से जब मनाली गए थे, तो हमने 19 आवर्स का डिस्टेंस एक दिन में कवर किया था। तब ईवू बहुत ज़्यादा छोटी थी और उस टाइम पे मोशन सिकनेस भी नहीं होते, शी वॉज जस्ट अ बेबी, और तभी मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो उस टाइम पे हमने इतनी लंबी जर्नी कवर की
थी। भले ही हमने उतनी डिस्टेंस एक दिन में कवर की, बट इट वॉज़ वेरी एग्जॉस्टिंग। लेकिन अभी जब हमें पता है कि ईवो को मोशन सिकनेस होती है तो हम मैक्सिमम 8 आवर्स की जर्नी करते हैं एक दिन में। लेकिन कभी कभार जब जर्नी टोटल 10 आवर्स की ही है तो 8 आवर्स में स्टॉप करने से अच्छा है कि 10 आवर्स एक साथ ही कवर कर ले। तो उस टाइम पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं 10 आवर्स की जर्नी। लेकिन अभी आपका कंफर्ट लेवल हो, आई एम नॉट टेलिंग एनी आवर्स और समथिंग बिकॉज इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट येस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, मतलब एक आवर्स जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उतनी ही आप कवर करिए। बहुत ज़्यादा भी आप अपने आप को एग्जॉस्ट मत करिएगा। सो यू कैन प्लान अ ले ओवर, लाइक फॉर एग्जांपल जो भी हाईवे पे बीच में जो भी जगह पड़ेगी, हम भले ही हमारे डेस्टिनेशन जो भी टूरिस्टी प्लेस रहेगी वहाँ की बुकिंग पहले से कर लेते हैं होटल्स की वगैरह, बट जो हाईवे वाली हॉल्ट है उसकी बुकिंग हम पहले से कभी नहीं करते। बिकॉज होता क्या है कि कभी ट्रैफिक अगर आपको कम मिल जाए तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, और अगर ज़्यादा मिल जाए तो आपकी डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो आप प्री प्लान नहीं कर सकते हो कि आप एग्जैक्टली रात के 9 बजे या रात के 10 बजे कहाँ पहुँचने वाले हो। और आपको जैसे ही लगेगा कि आज का ड्राइविंग हम अभी एंड करते हैं तो वेर एवर यू फाइंड अ गुड होटल हाईवे पे, वहाँ पे आप हॉल्ट कर सकते हो। हाईवे वाले होटल्स जो होती है उसके बारे में ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह या ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से चेक कर लें इफ़ द प्लेस इज़ सेफ फॉर अ फैमिली टू स्टे, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो। सो व्हाट वी यूजुअली डू इज़, मैं और ईवू गाड़ी में रहते हैं, सौरभ अकेले जाके चेक करके आते हैं पहले रूम्स एंड सराउंडिंग्स, और अगर सेफ़ लगता है, मतलब आपको एक इंट्यूशन आती है, तो अगर आपको मन में लग रहा है कि सेफ़ है देन इट्स फाइन, बट अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, थोड़ा फिशी लग रहा है, तो यू जस्ट हैव टू लीव दैट प्लेस। मतलब अगर आपको श्योर नहीं है और मन में लग रहा है तो बिलीव योर इंट्यूशन और आप दूसरा होटल चेक कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ वी प्लान आवर हाईवे हॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट योर मैप्स। तो हम सभी रोड ट्रिप में मैप में डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हिल स्टेशन वगैरह स्पेशली में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, अचानक से नेटवर्क वगैरह चली जाती है एंड फिर मैप का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। यू कैन आस्क द लोकल्स बट नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको कोई ना कोई अवेलेबल दिखाई दे। सो ऑलवेज डाउनलोड योर मैप ऑफलाइन ताकि आप कंप्लीट जर्नी विथ ईज जा पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अ फर्स्ट एड किट। तो गाड़ी में तो फर्स्ट एड किट ऑलरेडी रहती है, लेकिन इन एडिशन आप कुछ बेसिक मेडिसिन फॉर एग्जांपल, सो हम लोग क्या क्या कैरी करते हैं मैं बताती हूँ। वी ऑलवेज कैरी अ थर्मोमीटर। तो जब से ईवो बॉर्न हुई है तब से थर्मोमीटर इज़ ऑलवेज इन द हाउस। तो थर्मोमीटर हम हमेशा पैक करते हैं ड्यूरिंग आवर रोड ट्रिप्स या एनी काइंड ऑफ ट्रिप्स। अगर हम ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं या कहीं से भी फ्लाइट में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी थर्मोमीटर हमेशा हमारे पास रहता है। एंड ऑल्सो हेडेक की कुछ मेडिसिन, ये एक रोल ऑन है जो आयुर्वेदिक है, इसका नाम तो अमृतांजन का रोल ऑन है ये फॉर हेडेक, तो ये हम लोग कैरी करते हैं। एंड ऑल्सो ये पैरासीटामोल का सिरप है फॉर ईवो। सो ये सारी चीज़ें मैं कैरी करती हूँ। इवन हमारी जो पैरासीटामोल की टैबलेट होती है फॉर फीवर तो वो भी मैं कैरी करती हूँ। और जो पुदीन हरा होती है फॉर स्टमक अपसेट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उस केस में आप वो सब यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं कैरी करती हूँ। यूज़ तो बहुत ही रेयरली करना पड़ा है, मतलब इतने साल में, टचवुड। ये सारी चीज़ें आप कैरी करिए, आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा बट इट्स जस्ट फॉर अ सेफर साइड। ओके, तो हमेशा एक फर्स्ट एड किट आप रखिए अदर दैन जो गाड़ी में है। उसके अलावा ये सारी मेडिसिन भी अपने साथ रखिए फॉर इमरजेंसी। बट येस, आई प्रे कि आपको कभी ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ सन ग्लास। तो सन ग्लासेस तो मतलब फैशन के लिए तो है ही, बट अदरवाइज ऑल्सो जब आप ड्राइव कर रहे हो, स्पेशली द पर्सन हु इज़ ड्राइविंग, उनको ना जब एकदम तेज़ सनलाइट में ड्राइव करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। मेक श्योर करना कि सन ग्लासेस आपके पास हमेशा गाड़ी के अंदर रहे। अब हम लोग आते हैं उस सेफ्टी पॉइंट्स पर जिसकी बात मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से। हम लोग एक बार ट्रैवल कर रहे थे एंड सम रैंडम पर्सन जो बाइक में थे उन्होंने हमें हमारी टायर पॉइंट करते हुए कहा कि स्टॉप, एंड वी वर लाइक व्हाई इज़ ही टेलिंग अस टू स्टॉप, एंड हमने गाड़ी स्टॉप नहीं की बिकॉज ऐसे टाइप के बहुत सारे स्कैम आजकल होते हैं। तो मेक श्योर करना कि आपको कोई भी अगर बोले कि गाड़ी स्टॉप करो फॉर सो एंड सो रीज़न, आप प्लीज़ स्टॉप मत करिएगा। आप एक बार अपनी नज़र आगे पीछे करके देख लीजिए एवरीथिंग इज़ फाइन, बट कभी भी टायर को पॉइंट करके या कुछ भी अगर पॉइंट करके बोल रहे हैं जो आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ उस टाइम पे गाड़ी मत स्टॉप करिएगा। वॉट यू कैन डू इज़ जब आप थोड़े से आगे निकल जाओगे और आप टी ब्रेक वगैरह लोगे तब आप चेक कर लीजिए, बिकॉज अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है,
फॉर एग्जाम्पल टायर पंचर है या वॉट एवर बी इट, आपको सबसे पहले पता चलेगी। तो डोंट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर जो आपको कुछ बोल रहा है। ये सुन के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। हमारे इतने साल ऑफ ड्राइविंग में ओनली 2 बार ऐसा हुआ है, और दोनों बार बाइक में स्ट्रेंजर्स थे हु वर टेलिंग अस टू स्टॉप द कार फॉर आई डोंट नो वॉट रीज़न। और ये सब हुआ है डे लाइट में। रात में तो फिर भी वी आर कॉशियस, बट ये डे लाइट में हुआ है। तो आप दिन हो रात हो कुछ भी हो, स्ट्रेंजर की बात मानकर प्लीज़ अपनी गाड़ी स्टॉप मत करेगा इफ़ यू आर नॉट एबल टू कन्फर्म इट। तो आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कैम दे वर ट्राइंग टू डू, बट मेक श्योर करना कि आप इस टाइप के स्कैम के टारगेट ना बने। गाइस, मैं शूट करी थी और अचानक से मेरी कैमरा की बैटरी डेड हो गई। तो yes, I am continuing from my mobile now. तो yes, I was telling कि what kind of scam they were trying to do, I don't know. But आजकल इतने सारे scams होते हैं, तो make sure करना कि आप रोड पर थोड़ा अलर्ट रहें। और yes, that's all. And if you want, you can carry a pepper spray with you during your road trips. ये again आप as a safety चीज़ कैरी कर सकते हो, लेकिन I pray that आपको कभी यूज़ ना करना पड़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि आप घाट सेशन जो भी है डे लाइट में ही कवर करने का ट्राई करें। ऑल्सो ट्राई करिए कि रात के 12 बजे के बाद आप ड्राइव ना करें, बिकॉज आप कितना भी ट्राई कर लीजिए आपको 2-3 बजे तक नींद आ ही जाती है। विद दैट वी आर कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट है कार स्पा। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद आई एम श्योर कि आपकी कार ट्रिप बहुत ज़्यादा स्मूथ जाएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पी जाएगी। इसके बाद योर डियर कार डिजर्व्स सम पैम्परिंग, राइट? तो हम लोग भी जब भी एक रोड ट्रिप फिनिश करके वापस घर आते हैं, वी ऑलवेज सेंड आर कार फॉर कार स्पा। बाय कार स्पा आई मीन जस्ट अ कार वॉश और अच्छी सी क्लीनिंग। रोड ट्रिप के बाद ना कार बहुत ज़्यादा डस्टी और बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। सो मेक श्योर यू आर गिविंग योर कार अ नाइस वॉश। आप खुद भी कर सकते हो या फिर आप बाहर भी दे सकते हो। सो जैसा भी वी यूजुअली गिव इट आउटसाइड। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी कार को रिस्पेक्ट देंगे, आपकी रोड ट्रिप भी अच्छी जाएगी। आप अपनी कार को बहुत अच्छे से प्यार से रखिएगा। सौरभ इज़ वेरी पैशनेट अबाउट ड्राइविंग और कार को एकदम अपनी बेबी की तरह रखते हैं। सो यस, और जैसे ही कभी हम लोग रोड ट्रिप करके वापस आते हैं तो ही जस्ट लुक्स एट हर, बाय हर आई मीन आर कार, और एक कार स्पा मतलब एक दिन बाद कार वॉश और क्लीनिंग के लिए दे देते हैं। एंड देन शी रिटर्न्स ऑल ग्लोई, एंड उसके बाद हम लोग कवर डाल देते हैं ताकि अच्छे से नीटली रहे। सो या दैट्स हाउ वी प्लान आवर रोड ट्रिप्स। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। मैंने रॉ तरीके से सारी वो चीज़ें शेयर की आपके साथ जो हम लोग फॉलो करते हैं पर्सनली। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए छोड़ के जाइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। और हाँ, इन एडिशन अगर आप कुछ टिप्स देना चाहते हो तो प्लीज़ दीजिएगा, बिकॉज हम लोग इतने सारे रोड ट्रिप्स करते हैं तो हमें भी हेल्प करेगी। आपके पास कुछ अच्छा टिप हो तो नीचे प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हर सैटरडे ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।